पहले हम जानते हैं संरचनात्मक समावयवता। कार्बनिक यौगिकों के ऐसे जोड़े या ऐसे समूह जिनके अणुसूत्र तो समान हो लेकिन इनकी संरचना भिन्न भिन्न हो, ये संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं। इसके 5 प्रकार हैं। सबसे पहले हम जानते हैं श्रृंखला समावयवता या चैन आइसोमेरिज्म। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, श्रृंखला। आपने इसके पहले जब कार्बनिक यौगिकों का नामकरण पढ़ा है तो आपने जाना है कि कुछ कार्बनिक यौगिक सीधी श्रृंखला वाले होते हैं और कुछ कार्बनिक यौगिक शाखित श्रृंखला वाले भी होते हैं। तो इस प्रकार जो श्रृंखला समावयवी होते हैं उनमें अंतर श्रृंखला का होता है, यानी कि ये आपस में कार्बन में किस प्रकार से जुड़े हुए हैं इसमें अंतर पाया जाता है। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर देखते हैं, आपको 6 कार्बनों वाले 2 कार्बनिक यौगिक दिखाई दे रहे हैं। एक में 6 कार्बन सीधी श्रृंखला से जुड़े हुए हैं जिसे हम कहेंगे नॉर्मल हेक्सेन, जिसका सूत्र होगा C6H14 और इसी अणुसूत्र C6H12 को हम शाखित श्रृंखला के रूप में भी लिख सकते हैं जिसका उदाहरण होगा 3-मेथाइल पेंटेन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अणुसूत्र समान होते हुए भी एक सीधी श्रृंखला वाला है जबकि दूसरा शाखित श्रृंखला वाला है। तो ये दोनों एक दूसरे के श्रृंखला समावयवी कहलाएंगे। इसी तरह से हम और भी उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल पेंटेन जिसका अणुसूत्र होगा C5H12। इसी तरह से आइसोब्यूटेन तथा नियोपेंटेन, ये तीनों ही आपस में श्रृंखला समावयवी कहलाएंगे। इस तरह से यदि आपसे कहा जाए कि C5H10 है ना, जिसमें 5 कार्बन और 8 हाइड्रोजन हों, ऐसे अणुसूत्र वाले यौगिक के हम कितने समावयवी बना सकते हैं। अब आप देखिए कि C5H10 यानी कि सामान्य सूत्र क्या हुआ, CnH2n। हमने जाना है कि CnH2n सामान्य सूत्र एल्कीनों का भी होता है और साइक्लोएल्केन का भी होता है। तो इस तरह से हमें C5H10 से एल्कीन समावयवी मिल सकते हैं और साइक्लोएल्केन समावयवी मिल सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये कितने प्रकार के हो सकते हैं। जैसे उदाहरण 5 कार्बन वाला साइक्लोपेंटेन, इसके अलावा हम इसे लिख सकते हैं मेथाइल साइक्लोब्यूटेन या हम लिख सकते हैं एथाइल साइक्लोप्रोपेन। इसके अलावा हम लिख सकते हैं 1,1 डाइमेथाइल साइक्लोप्रोपेन, इसी तरह से 1,2 डाइमेथाइल साइक्लोप्रोपेन। इस तरह से हमें साइक्लिक समावयवी मिल गए। इसके अलावा हम इसमें सीधी श्रृंखला वाले समावयवी भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम लिख सकते हैं पेंट-2-ईन, इसी तरह से हम पेंट-1-ईन भी लिख सकते हैं। इसके अलावा हम लिख सकते हैं 3-मेथाइल ब्यूटीन और 3-मेथाइल 2-ब्यूटीन। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि अणुसूत्र C5H10 से हमें 9 समावयवी मिलते हैं। तो इस तरह से इन्हें ये सब आपस में क्या कहलाएंगे, श्रृंखला समावयवी। आइए अब हम दूसरे प्रकार की समावयवता को देखें। दूसरे प्रकार की जो संरचनात्मक समावयवता है वो है पोजीशन आइसोमेरिज्म या जिसे हम स्थिति समावयवता कहते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिकों के जोड़े या समूह जिसमें अणुसूत्र तो समान हो लेकिन इनमें प्रतिस्थापियों तथा क्रियात्मक समूह की स्थितियां भिन्न भिन्न हों, इन्हें हम आपस में स्थिति समावयवी या पोजीशन आइसोमर कहते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है ब्यूट-2-ईन और दूसरा उदाहरण है आपका ब्यूट-ईन या ब्यूट-1-ईन आप बोल सकते हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले वाले उदाहरण में जो द्विबंध उपस्थित है वह दूसरे और तीसरे नंबर के कार्बन पर उपस्थित है, जबकि दूसरे वाले एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि द्विबंध पहले और दूसरे नंबर के कार्बन के बीच उपस्थित है। तो यहाँ पर द्विबंध की स्थिति भिन्न भिन्न है लेकिन इनके अणुसूत्र एक समान है।
इसी तरह से हम दूसरा उदाहरण ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्यूटेन 2-ऑल और दूसरा एग्जाम्पल है आपके साथ ब्यूटेन ऑल। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पहला एग्जाम्पल है उसमें आप हाइड्रोक्सिल समूह जो उपस्थित है, अल्कोहलिक समूह, वो आपके दूसरे कार्बन पर उपस्थित है, जबकि दूसरे वाले एग्जाम्पल पर यह पहले कार्बन पर उपस्थित है। तो ये इस तरह से एक दूसरे के क्या हुए, स्थिति समावयवी हुए। अगली संरचनात्मक समावयवता है क्रियात्मक समूह समावयवता। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान हों लेकिन इनमें भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह उपस्थित हों, ये एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावयवी कहलाते हैं। इस प्रकार की समावयवता हमें अल्कोहल तथा ईथर के मध्य, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर के मध्य तथा एल्डिहाइड और कीटोन के मध्य देखने को मिलती है। जैसे कि आइए उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर आपको सूत्र दिख रहा है एथेनॉल तथा मेथॉक्सी मेथेन का। आप देख रहे हैं इनका अणुसूत्र कितना होगा, C2H6O, जबकि एक में एल्कोहलिक समूह क्रियात्मक समूह के रूप में उपस्थित है, जबकि दूसरे में ईथर एथॉक्सी समूह, आपका ईथर जो है वह क्रियात्मक समूह के रूप में उपस्थित है। इसी प्रकार हम कार्बोक्सिलिक समूह और एस्टर के बीच भी उदाहरण देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रोपेनोइक एसिड, ये इसमें जो क्रियात्मक समूह है वो कार्बोक्सिलिक समूह है COOH, जबकि दूसरे में आप देख रहे हैं मेथाइल एथेनोएट, ये एस्टर है और इसमें जो क्रियात्मक समूह है वो है RCOOR। ये दोनों में क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न है लेकिन इनके अणुसूत्र समान है। इनके अणुसूत्र क्या होगा, C3H6O2 और ये एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावयवी होंगे। इसी तरह से हम एल्डिहाइड और कीटोन में भी उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि प्रोपेनोन और यहाँ पर देख रहे हैं प्रोपेनल। प्रोपेनोन में जो क्रियात्मक समूह होगा वो होगा कीटोनिक समूह, जबकि प्रोपेनल है ना, प्रोपेनल में जो क्रियात्मक समूह होगा वो एल्डिहाइड समूह, और दोनों के अणुसूत्र बिल्कुल समान होंगे C3H6O, जबकि दोनों के क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावयवी होंगे। इसके और उदाहरण भी हम देख सकते हैं, जैसे कि हमने पहले ही जाना कि एल्कीन तथा साइक्लोएल्केन एक दूसरे के समावयवी होते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रोपीन और साइक्लोप्रोपेन ये भी एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावयवी होंगे। इनका अणुसूत्र होगा C3H6 और इसी तरह से एल्काइन तथा साइक्लोएल्कीन एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावयवी होते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर आप प्रोपाइन जिसमें 3 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, उसी तरह से हम लेंगे साइक्लोप्रोपीन जिसमें भी 3 कार्बन और 4 हाइड्रोजन उपस्थित हैं तथा एक में द्विबंध है जबकि दूसरे में त्रिबंध है। इस तरह से ये दोनों भी एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावयवी हुए। इसके अलावा और भी भिन्न प्रकार की क्रियात्मक समूह समावयवता हमें देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए नाइट्रोएल्केन तथा एल्काइल नाइट्राइल। यहाँ पर हम देख रहे हैं नाइट्रोएल्केन तथा एल्केन नाइट्राइट। नाइट्रोएल्केन में हम जानते हैं कि जो नाइट्रो समूह होता है वह नाइट्रोजन के द्वारा कार्बन समूह से जुड़ा होता है, जबकि नाइट्राइट समूह में जो नाइट्रो समूह होगा वह ऑक्सीजन के द्वारा कार्बन से जुड़ा होता है। तो इस तरह से यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ये एक दूसरे के क्रियात्मक समावयवी हैं। इसी प्रकार से हम साइनाइड तथा आइसोसाइनाइड एवं साइनेट तथा आइसोसाइनेट में भी ये भिन्नता देख सकते हैं। साइनाइड में भी हम देखते हैं कि जो साइनो समूह होता है वह कार्बन के द्वारा एल्किल समूह से जुड़ा होता है, जबकि आइसोसाइनाइड में यह नाइट्रोजन के द्वारा कार्बन से जुड़ा होता है। इसी तरह से हम साइनेट में देखेंगे कि साइनेट में जिसमें आप जो क्रियात्मक समूह क्या होगा CNO,
इसमें कार्बन के द्वारा यह एल्काइल समूह से जुड़ा होता है, जबकि आइसोसाइनेट में यह नाइट्रोजन के द्वारा कार्बन समूह या एल्काइल श्रृंखला से जुड़ा हुआ होता है। तो ये सभी हैं क्रियात्मक समूह समावयवी। आगे अगली जो संरचनात्मक सूत्र समावयवता है उसमें हम देखते हैं मध्यावयवता, या जिसे हम कहेंगे मेटामेरिज्म। ये जो समावयवता मिलती है हमें ऐसे क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों में देखने को मिलती है जो कि बहुबंध से बंधे होते हैं। उदाहरण के लिए ईथर समूह, थायो ईथर, कीटोनिक समूह या द्वितीयक और तृतीयक एमीन। जहाँ पर ये क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं वहाँ हमें मध्यावयवता देखने को मिलती है। इसमें होता क्या है, इसमें जो क्रियात्मक समूह हमेशा जो लंबी कार्बन श्रृंखला होती है उसके मध्य में स्थित होता है और इनकी मध्य स्थिति के दोनों ओर जो एल्काइल समूह जुड़े होते हैं वह भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं और इसीलिए इनमें भिन्नता उत्पन्न होती है, इनकी में संरचनात्मक भिन्नता उत्पन्न होती है जिससे इनके गुणों में भी भिन्नता पाई जाती है। आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं मेथॉक्सीप्रोपेन, है ना। यहाँ पर एक आपको उदाहरण दिख रहा है मेथॉक्सीप्रोपेन। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आपका क्रियात्मक समूह है वह ईथर है जिसके एक ओर मिथाइल मूलक जुड़ा हुआ है जबकि दूसरे ओर प्रोपाइल मूलक जुड़ा हुआ है, यानी कि मध्य स्थिति के दोनों ओर जो एल्काइल समूह है वो भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। दूसरा उदाहरण है आपका एथॉक्सी एथेन। यहाँ पर हम देखते हैं कि ईथर ओ समूह के दोनों ओर जुड़े हुए जो एल्काइल समूह हैं वो समान है, एथाइल समूह जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से ये इसमें जो समावयवता दिखेगी ये एक दूसरे के मेटामर कहलाएंगे या मध्यावयवी कहलाएंगे। अन्य उदाहरण भी हम देख सकते हैं, जैसे कि हम कीटोनिक समूह में देखते हैं। यहाँ पर आपको उदाहरण दिख रहा है पेंटेन 3 ओन और दूसरा उदाहरण है आपका पेंटेन 2 ओन। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में एक जो आपका कीटोनिक समूह है उसके एक ओर एक मिथाइल समूह तथा दूसरी ओर एक प्रोपाइल समूह है, जबकि दूसरे वाले में हम देख रहे हैं कि इसके कीटोनिक समूह के दोनों ओर जो एल्काइल मूलक जुड़े हुए हैं वो एक दूसरे के समान है और एथाइल समूह हैं। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के मेटामर कहलाएंगे। इसमें हमने कहा कि द्वितीयक और तृतीयक जो एमीन होते हैं उनमें भी इस प्रकार की समावयवता देखने को मिलती है। जैसे कि आपको यहाँ पर उदाहरण दिख रहा है डाई एथाइल अमीन, है ना, डाई एथाइल अमीन। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो NH समूह एमाइन समूह है उससे जुड़े हुए दोनों एल्काइल समूह समान है, एथाइल समूह जुड़ा हुआ है, जबकि दूसरे वाले में हम देखेंगे मेथाइल प्रोपाइल अमीन, है ना। तो यहाँ पर जो एमाइन समूह है, एमीन है, उसके एक तरफ मेथाइल समूह जुड़ा हुआ है जबकि दूसरे तरफ प्रोपाइल समूह जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये सभी एक दूसरे के मध्यावयवी कहलाएंगे।